अब आप देखिए, उस संगीत की ध्वनि को सुन के राम जी का ध्यान उस तरफ आकर्षित हुआ। अब इन आभूषणों ने संग किसका किया है? ये किसके पहने हुए हैं? जानकी जी के। और जानकी कौन है? जानकी भक्ति है। यानी इस पंक्ति का आशय क्या है डॉक्टर साहब? जब ये जो संगीत ही, जो वाद्य यंत्र हैं जो बजा रहे हैं हमारे संगीतकार, ये संगीत जब भक्ति का संग कर लेता है तो जगत नहीं आकर्षित हो, जगत का पालनहार आकर्षित होता है महाराज। अब ये संगीत बजता है, मानस की चौपाइयों को गाते हैं तब, और जैसे ही मानस की पंक्तियां गाते हैं, संगीत बजता है तो किसकी याद आती है? बोलिए। राम जी की। इधर आ जाइए सामने। और अगर यही संगीत किसी महफिल में बजे, देखिए आपके परिवार में भी विवाह होता है, भाई का, भतीजे का, पुत्र का, सबका। उस विवाह में संगीत बजता है तो किसकी याद आती है? फूफा जी नहीं आए, जीजा जी नहीं आए, भाई नाराज हो गया, मामा साला जी नहीं आए। किसकी याद होती है? काम की, परिवार की। विवाह यहां सियाराम जी का भी हो रहा है। जैसे हमारे परिवार में विवाह होता, वही विधि से यहां पे भी विवाह हो रहा है। कल से रस्म प्रारंभ हो गई। ईमानदारी से कहो, रात को यहां जितने बैठे तो किसी को फूफा की याद आई? साला की के भाई की के चाचा की के किसी को याद आई? नहीं आई। तो उस विवाह में सबकी याद आती है, इस विवाह में किसी की याद क्यों नहीं आई? तो ये जो उत्सव है, भगवान का जो विवाह उत्सव है, ये भक्तिमय है। और जगत के उत्सव हैं वो रागमय हैं। ध्यान रखें। अगर हमारे सरकार जब आए राम जी दूल्हा बन के, कल आएंगे, और उस समय अगर कोई धुन छेड़ दें संगीतकार, बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बजाइए अंदर।
अगर ये संगीत बजाना शुरू करें जब हमारे राम जी दूल्हा बन की कला है उस समय, तो किसकी याद आएगी? उस समय किस काल में पहुंचोगे आप? त्रेता युग में। आपके मानस में कल्पना होगी कि हमारे राम जी दूल्हा बने हुए कितने सुंदर दिखते होंगे। आहा। उस समय सीताराम जी की याद आएगी। और यही घर में विवाह हो और डॉक्टर साहब यही गाना बजे तो राम जी की नहीं याद आएगी। अपन 50 साल पीछे चले जाएंगे, 30 साल। हम भी दूल्हा बने थे तब कैसे थे महाराज। जगत के उत्सव में, जगत के कार्यों में जब हम सम्मिलित होते हैं तो हमें जगत की याद आती है, हमारे मन में राग उत्पन्न होता है। और वही अगर हम भगवान के उत्सव में सम्मिलित होते हैं, आयोजन वही है, लेकिन ऐसों में हमें अनुराग उत्पन्न होता है। अंतर यही है, वहां आसक्ति नहीं, वहां भक्ति उत्पन्न होती है। और जब संगीत भक्ति का संग कर लेता है तो जगत क्या, जगत का पालनहार आकर्षित होता है, हमारे सरकार आकर्षित होते हैं। अस कहीं फिर चित तेई औरा, ऐसा कह के घूम के राम जी ने उस और देखा जहां इस संगीत की आवाज आ रही थी। तो नजर पड़ी किस पे? किशोरी जी पे। सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। अब देखिए, जानकी जी के ऊपर नजर पड़ी तो हमारे सरकार देखते ही रह गए। जैसे चकोर चंद्रमा को निहारता है, वैसे ही राम जी के नेत्र ठहर गए। भयहु बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमि चले दिगंचल। बिलोचन कहते हैं आंखों को, चारु का मतलब है सुंदर। ये जो सुंदर नेत्र है, जो चंचल है, नेत्रों की सुंदरता चंचलता पे है, तो ये जो सुंदर नेत्र है वो अचंचल हो गए। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संकोच के कारण ये जो निमि, पलकों को निमि भी कहते हैं, निमि जनक जी के पूर्व जो है उन्होंने अपना स्थान छोड़ के वो दिगंचल हो गए। मतलब क्या? देखिए, जगत नहीं, आपके जीवन में अगर भक्ति आ जाती है तो दुनिया क्या टकटकी लगाए देखेगी, दुनिया को बनाने वाला भी टकटकी लगाए देखेगा। उसकी भी नजर आपके ऊपर से एक क्षण भी नहीं हटेगी। जैसे गाय अपने बछड़े से दूर होती है, नहीं होती ना, ऐसे भगवान भी नहीं होते। तब तो का भगत बसल प्रभु, धन्य हो मारवाड़ियों को महाराज। भगवान भगत वत्सल है। बच कहते हैं बछड़े को। जैसे गाय अपने बछड़े से दूर नहीं होती, ऐसे ही भगवान अपने भक्त को एक क्षण भी अपने से दूर नहीं करते। अगर जीवन में भक्ति आ जाती है फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, परिस्थिति भी तो होनी चाहिए वैसी, हीरालाल जी, वैसी मन में व्याकुलता भी तो होनी चाहिए। जैसे जानकी आई है पुष्प वाटिका में, तो पुष्प वाटिका को देखने नहीं आई। ये पुष्प वाटिका सत्संग है, तो सत्संग में जानकी, सत्संग में केवल सत्संग सुनने नहीं आई, तो सत्संग में आई किस लिए? जिसका संकीर्तन हो रहा है उसको देखने आई है महाराज, राम जी को देखने आ रही। तो मन में व्याकुलता किसकी है?
हे मुरलीधर, हे चलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं। हे मुरलीधर, चलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं। गम पहले से भी कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे हैं। गम पहले से। दिल कहता है कि तुम सुंदर हो, दिल कहता है कि तुम सुंदर हो। सखी ने कहा, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। तो सखी की बात को माना किसने? हमारी सियाजू ने। दिल कहता है कि तुम सुंदर हो, तो आंखें कहती के दिखलाओ। तुम हो के कहीं मिलते भी नहीं, हम कैसे कहें देखो वो बैठे हैं। हे मुरलीधर, चलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं। गम पहले से भी कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे हैं। गम पहले से। जानकी भक्ति है, भक्ति स्वरूपा है। और जब साधक के हृदय में भक्ति आ जाती है तो इतनी व्याकुलता हो जाती है कि उसकी आंखें ढूंढती है। हमारे गोस्वामी जी को जब आदेश मिला हनुमान जी का कि अब जाओ, अब कुछ चित्रकूट में राम जी के दर्शन होंगे, तो तुलसी जी चित्रकूट आए हैं। और चित्रकूट के उन पावन पवित्र मंदाकिनी के किनारे उन वनों में घूमते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, मैं ढूंढूं कहां प्रभु मिल जाए, मेरी बिगड़ी बात बाबा बन जाए, मैं ढूंढूं कहां प्रभु मिल जाए। कहां ढूंढूं उन्हें? मन के अंदर इतनी व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है कि आंखें उसको देखने के लिए इतनी तरसती हैं महाराज, कि हृदय में चैन नहीं होता उसे देखे बिना। अब आके तो सखी ने कह दिया, ये सखी कौन है? ये सखी सतगुरु है। सतगुरु साधक को, शिष्य को कहता है कि मैं परमात्मा के स्वरूप का तुम्हें अवगत करवा देता हूं, बाकी खोजना तो तुझे पड़ेगा, क्योंकि ये अभिव्यक्त करने का विषय नहीं है, ये अनुभूत करने का विषय है। जब कहा कैसे हैं वो, तो कहा मैं कैसे कहूं वो कैसे हैं, क्योंकि मैं उसको अभिव्यक्त नहीं कर सकती। आप किसी संत से पूछो
जिसने जीवन में भजन करके परमात्मा के स्वरूप को पाया हो, उससे कहो कि भगवान ठाकुर कैसे हैं, तो आपको अभिव्यक्त करके बता नहीं सकते, क्योंकि अभिव्यक्ति का विषय ही नहीं है, ये तो अनुभूति का विषय है। हाँ, वो मार्ग बता देंगे कि जाओ, फिर तो आपके मन में कितनी व्याकुलता है कि आप उसे ढूंढ के देख लो, ये तो आपके ऊपर है महाराज। बाकी सद्गुरु केवल मार्ग बता सकता है, वो आपको रास्ता बताएगा। और ये रास्ता बता, मैं तो ये बताता हूं, सही मार्ग भी तो कौन बताता है महाराज। वर्तमान समय में सही मार्ग भी तो नहीं मिलता। सही मार्ग मिल जाए तो मंजिल अवश्य मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर सही मार्ग ही तो नहीं मिलता। भटकाते रहते हैं लोग, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। पर सखी ने कहा, जानकी ढूंढ रही है। अब देखिए, इसका दो प्रश्न है। हनुमान जी ने कहा ना राम जी से, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमीरन भजन न होई। जीव की विपत्ति कब है? जब आपका सुमिरन नहीं होता। फिर हनुमान जी कहते हैं, सीता के प्रभु विपत्ति विशाला, बिनी कहे भली दीन दयाला। तो राम जी ने कहा, हनुमान ठहरो ठहरो, तुम कह रहे हो कि मेरा भजन नहीं होता है तो विपत्ति है, और तुम ये कहते हो कि सीता रात दिन हमारा नाम जपती है। हनुमान जी ने कहा, तो फिर सीता की विपत्ति विशाल कैसे हो गई? तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु जीव आपको भूल जाता है तो ये विपत्ति है, लेकिन आप जीव को भूल जाएंगे तो ये विपत्ति विशाल है महाराज। इसका इस प्रसंग से क्या अर्थ? जानकी जी ने राम जी को बाद में देखा है, और हमारे सरकार ने सियाजू को पहले देखा है। मतलब ये समझ लीजिए कि आप अगर भगवान से प्रेम कर लेते हैं तो भगवान की नजर आप पे पहले पड़ेगी, और आपको भगवान की उपस्थिति का अनुभव बाद में होगा, पर भगवान आपको पहले अपना लेंगे। इसलिए साधक के जीवन में कष्ट बाद में आता है, भगवत कृपा पहले आती है। सीता जी के सामने रावण बाद में आया, पर हनुमान जी अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के ऊपर आके पहले बैठ गए। रावण का सीता जी का सर काटता तो हनुमान जी काटने देते? इसका मतलब क्या है? कष्ट हमको दिखते हैं, पर भगवान की कृपा हमें दिखती नहीं है। इसलिए जीवन में कैसे भी कष्ट आए तो उन कष्टों को जान के व्यक्ति को कभी घबराना नहीं चाहिए। हाँ? भगवान की कृपा को पहले महसूस करो। इतना हमेशा याद रखो कि मैं मेरे प्रभु का हूं। दुनिया मुझे भूल जाए मैं मान सकता हूं, लेकिन मेरे प्रभु मुझे कभी भूलेंगे नहीं, उनकी तो नजर में मैं हमेशा हूं। मेरे जीवन में प्रतिकूलता बाद में आएगी
और मेरे प्रभु की कृपा पहले आएगी। पर हम लोगों की जीवन की यही तो सबसे बड़ी विडंबना है कि हम लोग प्रतिकूलता को ही समझते हैं और भगवान की कृपा को कभी समझते ही नहीं है। भगवान की कृपा को अगर हम समझ लें तो प्रतिकूलता में ही हम अनुकूलता को ढूंढ लेंगे, नहीं तो अनुकूलता में ही प्रतिकूलता ढूंढते रहेंगे। ध्यान रखें। राम जी ने सियाजू को देखा और सीता जी राम जी को देख नहीं पाए। देखी सी शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचनन आवा। किशोरी जी की सुंदरता को देख के हृदय में सुख पा रहे हैं, हृदय में सराह रहे हैं, पर मुख से वचन नहीं निकल रहा। आप तो केवल भगवान को भजें, ये कभी भी मत सोचें कि भगवान हम पे कभी कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे। अरे उतना ही समझ लो, अगर उसकी कृपा नहीं होती तो उसका नाम जीभ पे आता ही नहीं महाराज। उसका नाम जीभ पे आ रहा है कि उसी की कृपा है महाराज। ध्यान रखें, उसकी कृपा के बिना उसका भजन अच्छा नहीं लगता। आप कथा में बैठ नहीं सकते, आपके जीवन में संत का कभी संग नहीं हो सकता। संत का संग होना, भगवत कथा में मन लगना और मुख से राम नाम का उच्चारण होना, राम नाम निकलना, ये भगवत कृपा ही है। बिना उसकी कृपा के ये संभव नहीं है महाराज। जीवन के अंत समय में सैकड़ों बार कहने पे भी जीव के मुख से राम नहीं निकलता है। क्या बात कर रहे हो? जीवन पर्यंत तो एक बार भी झूठे मन से भी राम नहीं कह पाता। आप तो प्रेम से बैठ के हरि नाम का गुणगान गाते हो। इसलिए कभी भी जागृत नहीं, मेरा निवेदन है उन सभी भक्तों से कि कभी मत सोचिए कि हम पे प्रभु कभी कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे। क्योंकि विभीषण जी ने कहा, जो हरि मोई अनुग्रह कीना तो तुम मोई दर्श हट दीना। अगर भगवान मुझ पे अनुग्रह कृपा नहीं करते तो हनुमान तुम हमें दर्शन नहीं देते। तुम्हारा दर्शन ही प्रभु की कृपा का ही प्रमाण है। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। संत का मिलना, सत्संग का मिलना, संत का दर्शन करना, ये परमात्मा की कृपा है। ध्यान रखें। बिना ईश्वर की कृपा के ये संभव नहीं होता। कल कितने विवाह है? मेरे हिसाब से कोई कुंवर अब शायद ही बचे हैं महाराज। इतने विवाह है, लेकिन फिर भी हमारे महावीर जी सुबह कह रहे थे कि कोई परिवार में विवाह है, उसमें स्वागतकर्ता में हमारा नाम लिखा हुआ है और हमें कहा कि आप आए नहीं, स्वागतकर्ता में नाम लिखा हुआ है। पर हम तो महाराज यही राम जी के विवाह में सम्मिलित होंगे। अच्छी बात है।
पहले भगवत कार्य है, बाद में जगत के कार्य है। आपके तो कोई परिवार के कोई रिश्ते में अगर आपको कोई बुलाता है, आप उसको देते हो। महाराज हम तो परिवार के अपने खुद के रिश्ते में ही कोई आयोजन होते हैं तो नहीं जा पाते हैं। जीवन में पहला हमारा उद्देश्य है हमारे राम जी का कार्य, बाद में केवल रिश्ता ही नहीं, बाद में ध्यान रखते हैं। अब लोगों के साथ में रात को यहां आयोजन में बैठा था, 10:30 बजे यहां से निकला हूं मैं, 11:30 जोधपुर पहुंचा हूं। डॉक्टर साहब को फोन किया, उनको बेचारों को नींद से परेशान किया। 11:30 बजे क्लिनिक में घुसा, मुझे उन्होंने करीब 12:30 पौने 1 बजे फ्री किया। क्या करें, 3 डाढ़े खराब, एक आध हो तो भी टेंशन हो। तीनों का रूट कैनाल तो एक दिन करवा दिया, जिस दिन आए 19। अब जाना था, जा नहीं पा रहे। दिन में कथा के बाद में कोई न कोई वीआईपी आ जाते हैं तो उनसे मिलना होता, तो जा ही नहीं पा रहे। कल जाना था, हमने कहा डॉक्टर साहब को हम 3 बजे कर 3:30 साढ़े 3 4 बजे आ जाएंगे, पर वसुंधरा जी आ गई तो फिर हो गया 5:30। अब 5:30 बजे यहाँ से जाएं तो 6:30 बजे पहुंचे। अब 6:30 पहुंचे, 1-1.5 घंटा वो ले लें तो फिर यहाँ जिनको बुलाया उनको और राम जी को लेके कौन आए। बाप बनना आसान दौड़ा ही मारा। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा, मैंने कहा ऐसे तो समय मिलता नहीं डॉक्टर साहब, मैं रात को जब भी आ जाऊंगा फिर आप और हम मेरे क्लिनिक जो घसना घसते रहना महाराज। तो रात को उन्होंने मुझे 12:30 पौने 1 बजे फ्री किया। मैं यहाँ आया जब तक 1:30 से पौने 2 करीब हो गए थे। अब जब वो करते थे आपको पता ही है, दर्द तो होता ही है, तो दर्द तो रात से ही है। रात से क्या, दर्द तो है, समय से है। लेकिन हम भी ये कह देते कि नहीं जी, पहले तो हम दर्द कर रहे हैं, हम तो पहले शरीर है, बाद में सब कुछ है। ऐसा होना चाहिए, जोर से बोलिए। तो कितने लोग बीमार होते हैं तो भी कथा में आ जाते हैं, एक भी नहीं आएगा महाराज। बुखार आ गया महाराज, आना तो था। हमारे रोहितास जी रोज फोन करके कहते हैं आना तो था महाराज, पर थोड़ा अस्वस्थ हो गए। भगवान की कथा सुनते रहोगे तो अस्वस्थ के स्वस्थ हो जाओगे, और जगत में पड़े रहोगे तो स्वस्थ के अस्वस्थ हो जाओगे महाराज। इसलिए मैं उन सबसे कहता हूं जो बूढ़े हो गए हैं, संभालते रहो काम, लेकिन तन की फिक्र मत करो। फिक्र करो कि जीवन शेष है, उसमें हरि भजन कितना हो सकता है, उसकी फिक्र करो। एक दिन ये दिन गए तुम्हें बिनु देखे, ते विरंची जनि पार ही लेखे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने ही रिश्ते हैं, मैं कभी ये नहीं कहता कि आप छोड़ो, नहीं, रखो, सबसे रखो। दुनिया कहेगी, लेकिन मुझे है कामेश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे कामेश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। मेरे साथ में सभी गाए,
घर जाके जगत को संभाल लेना, पर आज तो झूठा ही गाल है। जगत रूठे तो रूठन दे, 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 मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे, मुझे काम ईश्वर से, जय हो डॉक्टर साहब, क्या बात है। तो रूठन दे, ये मुझे काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। कोटा में परिवार सुत द्वारा, माल धन लाज लोकन की, कुटुंब परिवार सुतदारा, माल धन लाज लोकन की, माल धन लाज लोकन की, हरि का भजन करने से, हरि का भजन करने से, अगर छूटे तो छूटन दे, हरि का भजन करने से, अगर छूटे तो छूटन दे, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे, मुझे काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे, हे जगत रूठे तो रूठन दे, 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 मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे।
बैठी संगाति संतान की करो कल्याण में अपना। बैठ संगत संतन की करो कल्याण में अपना। करूं कल्याण में अपना। लोक दुनिया के भोगों में, लोक दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटन दे। लोक दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। ये जगत रूठे तो रूठन दे। 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 मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। प्रभु के ध्यान करने की लगी दिल में लगन मेरे। प्रभु के ध्यान करने की लगी दिल में लगन मेरे। ये लगी दिल में लगन मेरे। रीत संसार विषयों से, प्रीत संसार विषयों से अगर टूटे तो टूटन दे। प्रीत संसार विषयों से अगर टूटे तो टूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। ये जगत रूठे तो रूठन दे। जगत रूठे तो
जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। धरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरु देव ने झटकी। धरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरु देव ने झटकी। मेरे गुरु देव ने झटकी। ओ ब्रह्मा नंद ने पटकी, ओ ब्रह्मा नंद ने पटकी। ओ ब्रह्मा नंद ने पटकी। अगर फूटे तो फूटन दे। ओ ब्रह्मा नंद ने पटकी, अगर फूटे तो फूटन दे। ये मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। जीवन में जब साधक ये उद्देश्य बना लेता है, मेरा रिश्ता केवल केवल मेरे राम जी से, पहले राम जी का काम और बाद में जगत का काम। संसार के लिए भगवान की कथा छोड़ दें, ये बहुत बड़ा अपराध है हीरालाल जी। भगवान की कथा के लिए जगत को छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग भी बड़े विचित्र हैं। नाराज हो जाएंगे, हो जाने दो। कितने दिन रहेंगे, नहीं बोलेंगे, न बोलेंगे। अरे जब तक जगत में जीवित हो तभी तक तो राजी नाराजी का व्यवहार रहेगा। जिस दिन चले जाओगे उस दिन कौन राजी कौन नाराज, बताइए महाराज, क्या होगा डॉक्टर साहब? कोई नहीं होगा। ये जितने जो रिश्ते हैं ना, ये जब तक हम स्वस्थ हैं तभी तक सबके रिश्ते हैं। ध्यान रखें। कुटुंब परिवार सभी स्वार्थ के हैं। अब किसको राजी रखोगे? करते करते एक बार आप नहीं जाओगे, हमारे में नहीं कहना चाहिए,
उस दिन हमें समझ में आ गया, उसके बाद में हमने सब छोड़ दिया। हमारे रिश्ते में लगते हैं, रिश्ता क्या मैं नहीं कहूँगा, उनके 4 बच्चों के विवाह में हम उपस्थित हुए और संयोग से कथा के कारण 5वें बच्चे के विवाह में नहीं जा पाए। तो उन्होंने कहा कि तुम हमारी बेटी के विवाह में नहीं आए तो अब हम तुम्हारे बच्चों के विवाह में नहीं आएंगे। मैंने कहा हम आपके 4 बच्चों के विवाह में आए, हमारे तो 3 है, 3 में आ जाना, तू भी एक एडवांस रहेगा। तो कहा नहीं हम नहीं आएंगे। मैंने कहा भैया 4 में आए, 1 में नहीं आए, तो तुम 1 में ही नहीं आओ। तो मैंने कहा अब हम कभी आएंगे ही नहीं महाराज, अब किसी के नहीं आएंगे। जय सिया राम। जाते ही नहीं है, किसी के यहां नहीं जाते। सब जगह से जय सिया राम है, ददियाल पक्ष से, ननियाल पक्ष से, ससुराल पक्ष से, सबको जय जय महाराज। किसको राजी रखें रविदास जी। अब मुझे पता है कि मैं जा तो सकता नहीं। अब ये लोग ब्याह तो तय करते 2 महीने पहले, हमारी कथा तो 2-2, 3-3 साल पहले दे देते बिना कोई ब्रेक के। अब महाराज 30 तारीख को इतने विवाह है, अब जो भी आए महाराज 30 को विवाह है, आपको आना। हम तो भोपाल में, भोपाल से यहाँ कहाँ आए महाराज। तो कैसे भी करके आप आ सकते हो। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। मेरे हनुमान जी की तरफ पूंछ नहीं लगी जो फटाका लगा के आ जाओ महाराज फिर चला जाओ, कैसे आ जाए। इसलिए जगत को खुश आप कभी कर ही नहीं सकते, कभी नहीं कर सकते। बालक को खुश कर सकते हो। बालक रोने लगा, बादशाह ने बीरबल को कहा कि ये रो क्यों रहा है। बीरबल ने कहा जहांपना आप इसको चुप कर ही नहीं सकते। अस्ते ने कहा क्यों नहीं चुप कर सकते, ये जो मांगता वो लाके दो, चुप हो जाएगा। तो कहा करो चुप। बालक को बेटा क्यों रो रहा, कि मुझे कुप्पा चाहिए, गल्ला, जो पैसे डालते ना गल्ला चाहिए। गल्ला मंगा, बादशाह के हुक्म से महाराज कहा कोई, तुरंत गल्ला मंगाया, गल्ला ला के दिया, देखा, हंसा, फिर रोने लगा। अब क्यों रो रहे, कि ऊंट चाहिए। बादशाह ने कहा ऊंट लाओ। अब ऊंट लाए, ऊंट को देखा, ताली बजाई, हंस लिया, फिर रोने लगा। बादशाह ने कहा अब क्यों रो रहे हो, कि इस ऊंट को गले में डालो, कुप्पे में। अब ऊंट को कुप्पे में डाल दिया। बादशाह ने कहा ये कैसे संभव है, डालो। बीरबल ने कहा अब देख लिया। बादशाह ने कहा मैंने कहा ना इनको चुप नहीं करवा सकते। जैसे बालक को आप उसकी इच्छाओं को पूरा करके खुश नहीं कर सकते, वैसे ही जगत को कभी खुश नहीं कर सकते महाराज। कभी भी खुश नहीं होगा। उनकी खुशियों के तरह महाराज हीरालाल जी चलते रहो आप, उनको राजी करने के लिए। जीवन खप जाएगा, वो कभी राजी नहीं होंगे। ऐसा हो, यूं हो, तो इससे अच्छा है एक बार भी नाराज हो जाए, फिर तो यही कहेंगे कोई काम के नहीं है, बस जय जय बन गई, इतना ही कहेंगे ना। हम कहीं जाते हैं तो महाराज भजन गाओ। मैंने कहा भैया हम तो भजन नहीं गाते। एक बार कहीं चले गए तो कहा भजन गा, मैं कहा मैं भजन नहीं गाते। हाँ एक पीछे बैठा, हाँ ये कहाँ गाएंगे, इनको तो जो बहुत सारे पैसे दे वहां गाते हैं महाराज। अब बताओ आप किसी को चुप कर सकते हो? मैं हंसने लगा तो जो पास में बैठा था उसने कहा महाराज हंस क्यों रहे हो? मैंने कहा भैया भाई साहब सही कह रहे हैं। तो कि हम समझे नहीं, मैं गवाह ना हो तो वो कह रहे हैं जैसा करो, कि फिर भी हम, अरे तो वो क्या कह रहे हैं?
तो वो कह रहे हैं कि बहुत सारे पैसे देते हैं तब महाराज गाते हैं, तो वो करो तो गा लेंगे कि महाराज सही कह रहे हैं, तो सही तो कह रहे हैं, तभी तो सही, वो कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं। इन्होंने दिए होंगे महाराज को, बोला कि तभी महाराज ने इनके घर गाया होगा। तो देखिए, जगत में आप किसी की जुबान को बंद नहीं कर सकते, जगत में आप किसी को खुश नहीं कर सकते, परिवार आप किसी को भी, हर किसी को खुश नहीं कर सकते। तो दुनिया को तो खुश नहीं कर सकते, पर अपन तो खुश रह सकते हैं। बोलिए, रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं? तो हम कैसे सुखी रहें? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन होत उदास, के थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी हरि का दास। भगवान के दास बन जाओ, आहा, कोई नहीं कहेगा आपको। थोड़े दिन कहेंगे दिमाग खिसक गया, फिर कहेंगे कोई काम का नहीं रहा। मस्ती करो महाराज, बाकी राजी करने जाओगे तो कभी किसी को खुश नहीं कर सकते। इस संसार में खुश तो एक को ही कर सकते हो, क्योंकि जिसका नाम ही सुख निधान है, बस। और वो कौन है? हमारी सरकार। तो जीवन में भक्ति आ जाए तो भगवान की नजर स्वतः ही पड़ती है। और एक बात कहूं, भगवान स्वयं तो देखते ही हैं उस भक्त को, लेकिन अपने प्रिय को भी कहते हैं कि देखो। और राम जी के प्रिय कौन है? लखन जी। तो लखन जी के कंधे पे हाथ रखा और देख किसको रहे? किशोरी जी को। और क्या कह रहे हैं? तात जनक तनया सो, तात जनक तनया सोई, जन सजग जय कारण होई, मनुष्य जगे जय कारण होई, पूजन गौरी सखी लई आई, पूजन गौरी सखी आई, करते प्रकाश फिरई फुलवाई, करते प्रकाश फिरे फुलवाई, जासु बिलो की अलौकिक शोभा, जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा, सो सब कारण जान विदाता। गाइए, सो सब कारण जान विधाता, पर कहीं अंग सुभद सुन भ्राता, हर कहीं सुभद अंग सुनु भ्राता, रघुवंशी न करी सज सुभाऊ, रघुवंशी ने करे सहज सुभाऊ, मन कुपंते पग धरई
मन कुपंत पग धरहिन काऊ। मन कुपंत पगु धरहिन काऊ। मेरे प्रभु लखन से कहने लगे, लखन यह वही जनक नंदनी है जिसके कारण धनुष यज्ञ हो रहा है। गौरी पूजने के लिए सखी लेके आई हैं, पर लखन देख तो सही, ये अपनी सुंदरता का प्रकाश इस पूरी फुलवाई में बिखेर रही है। इसका कितना अलौकिक सौंदर्य है, जो मेरा मन सहज रूप से पवित्र है, सहज रूप से पावन है, इसको देख के इसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। क्यों हो रहा है वो कारण तो विधाता जाने, पर एक बात कहूं भाई, जिस कुल में हमारा जन्म हुआ है, हमारे पूर्वजों के पुण्यों का प्रभाव ऐसा है कि इस कुल में जन्मे हुए व्यक्ति का मन स्वप्न में भी कुमार्ग पे नहीं जाता। मालानी जी, इसलिए हमारे पहले पूर्वज रिश्ता करते थे ना, तो कुल खानदान देखते थे। वर्तमान में कुल खानदान नहीं देखते, पैसा देखते हैं। नोट कितने हैं, पजे बोले धमीड़ा लो महाराज, जबकि होना ये चाहिए। अब बाप रोज एक बोतल पिए और छोरा इंजीनियर किया हुआ, तो रिश्ता कहां किया साहब? फला के वहां। अरे उनके यहां किया, अरे वो तो एक नंबर का दारूड़िया है। अरे वो पीता है तो क्या हुआ, लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छा है, समझदार है। अरे भाई पढ़ा लिखा समझदार है, बाप रोज बोतल पीता, कभी न कभी छोरा अद्दा मारेगा और मारेगा महाराज। आज नहीं तो आने वाले समय में पिता से पुत्र, देश से घोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा मत थोड़ा। इसलिए हमारी रिश्ता करते थे पहले राम स्वरूप जी, तो ददियाल ननियाल दोनों तरफ देखते थे। बहू लानी है तो बहू की मां का स्वभाव कैसा है, बहू की नानी का स्वभाव कैसा है, ये दोनों देख के रिश्ता किया जाता था। क्योंकि गुण तो आएंगे महाराज, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आनुवंशिक गुण तो आएंगे ही आएंगे। तो यहां मेरे प्रभु कहते हैं, जिस कुल में हम जन्मे हैं, हमारे पूर्वजों के पुण्यों का प्रभाव ऐसा है, इस कुल में जन्मे हुए पुरुष का मन स्वप्न में कुमार्ग नहीं जाता। तो आज मेरा मन इस राजकुमारी की तरफ आकर्षित क्यों हुआ, वो कारण तो विधाता जाने। करत बत कहीं लखन सन मन सी रूप लोभान। बात तो लखन से कर रहे हैं, पर नजर किशोरी जी के मुख पे, और वो सखियां ढूंढ रही है कि वो राजकुमार कहाँ गए। तभी एक सखी ने सियादू से कहा, लतायो तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। जानकी और है दोनों राजकुमार, और जैसे ही पत्तों की ओट में दिखाया, पूज्य बाबा कहते देखी रूप लो चन ललचाने, हर से जनु निज
निधि पहिचाने। गाइए। रूप क्षण ललचाने, हर से जनो निज निधि पहचाने। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकिनहु परिहरिणी में से। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकिनहु परिहरिणी में से। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकिनहु परिहरिणी में से। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकिनहु परिहरिणी में से। अधिक स्नेह देय भेय भोरी, शरद शशियों जी में चितव चकोरी। अधिक स्नेह देय भेय भोरी, शरद शशियों चितव चकोरी। लोचन मगरा मयूरे आनी, दीने पलक कपाट सयानी। लोचन मगरा मयूर आनी, दीने पलक कपाट सयानी। लोचन मगरा मयूर आनी, दीने पलक कपाट सयानी। लोचन मगरा मयूर आनी, दीने पलक कपाट सयानी।
देख रूप लोचन ललचाने, राम जी की सुंदरता को देखा तो जानकी जी की आंखों में लालच आ गया। हर से जनु निज निधि पहचाने, जिस निधि को आंखें खोज रही थी वो निधि मिल गई। आहा। भक्त के जीवन का वो सबसे स्वर्णिम पल होता है संपत्ति, जब वो अपने आराध्य का दीदार करता है। आहा। क्योंकि मन के अंदर उसकी व्याकुलता यही होती है कि कब उनके दर्शन हो। और मैं तो कहता हूं इस शरीर को पाने के बाद में, मनुष्य शरीर को पाके जिसने परमात्मा की सर्वत्र उपस्थिति का अनुभव नहीं किया, उसका जगत में आना ही व्यर्थ है महाराज। सत्य कह रहा हूं मैं, मेरी बात को अन्यथा न लीजिएगा। उसका जगत में जन्म लेना ही व्यर्थ है। आए ठीक है, उसकी उपस्थिति का जब अनुभव होता है तो क्या होता, अधिक स्नेह देह भोरी, शरीर पुलकित हो जाता है। शरद ससिहु जिमी चितव चकोरी, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को जैसे चकोरी निहारती है, वैसे ही साधक जब उसको भगवान का अपने आसपास उपस्थिति का अनुभव होता है तो तन पुलकित होता है। और जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा को चकोरी निहारती है, वैसे वो उस चारों ओर जित देखूं उत तू ही तू महाराज। जानकी जी ने सोचा ये सामने खड़े तब तक इनके दर्शन करूंगी, ये अगर यहां से चले गए तो क्यों ना इस छवि को हृदय में बिठा दूं। लोचन मगिरा मयूरियानी दीने पलक कपाट सयानी, आंखों के रास्ते प्रभु की छवि को हृदय में बिठाया और पलकों के दरवाजे बंद कर दिए। ये साधना का क्रम है। हम लोग ध्यान ध्यान की बात करते हैं लोग, पर कैसे ध्यान लगाए, मानसकार ने इस पंक्ति के द्वारा ही प्रकट किया है। लोचन मगरामहि उरानी दीन पलक कपाट सयानी। मैं कई बार कथा में कहता हूं कि भगवान का आपके सामने साक्षात खड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अपने साकार स्वरूप के दर्शन करवा दे, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस जिस संत के सामने, जिस जिस भक्त के सामने भगवान साक्षात रूप में आए तो उसने भगवान से कभी ये नहीं मांगा कि प्रभु आपके दर्शन हमें होते रहे, नहीं। उन्होंने भगवान से यही मांगा कि प्रभु हमें आपके चरणों की प्रीति दें, बस। भगवान शंकर ने भी राम जी से कहा, बार बार वर मांगऊ हर्ष देऊ श्रीरंग पद सरोज अन पायनी,
कि भक्ति सदा सत्संग। भक्ति दीजिए तो भक्ति निरंतर कैसे बनी रहेगी? सदा सत्संग, सदा सत्संग रहेगा जीवन में तो भक्ति बनी रहेगी। अन्यथा कथा में रहोगे तो ये लगेगा कि जीवन बाकी सब झमेला है। भगवान का नाम ही सार है। पर परसों घर जाओगे तो अरे 5 दिन चलो जाके अब संभालो अपने आप को। वही घोड़े वही मैदान, फिर लग गए, फिर राम जी भूल गए। अब उसमें ये विचार करना है कि जगत में कितना समय रहते हो और सत्संग में कितना रहते हो। 365 दिन होते हैं वर्ष में। अब 365 में अगर 100 83 दिन अगर सत्संग में रहते हो। डॉक्टर साहब मेरी गणित कमजोर है, हमेशा बाई ग्रेस ही पास हुए। मैं कई बार सोचता था ये tan थीटा और cos थीटा ये काम क्या आते हैं? A² B² = ये में की क्यों ये पढ़ाया जाता है? फिर सोचता पढ़ना तो है ही, पास तो होना, नहीं तो घर वाले कहेंगे ठोठ रह गया, पढ़ा नहीं। और सबसे बड़ा ये भी टेंशन था उस समाज देख के, हमें कहने में कहीं संकोच नहीं, पढ़ेंगे नहीं तो कोई छोरी नहीं देगा। अब तो भले सब पढ़ाई भूल गया, कोई समझ गए ना हीरालाल जी। अब तो लेकिन ये जरूरी भी था। अब कोई काम नहीं आ रहा, ना tan थीटा आ रहा, ना cos थीटा आ रहा, ना हमारा A² ना B², कोई काम का नहीं। पर वो उस समय खोपड़ा लगाया, वो जितना उस tan थीटा में लगा उतना मानस की चौपाइयों में लगाया होता तो। और एक बात कह दूं, उस समय अगर मानस जी की कथा गाते तो ब्याह ही नहीं होता। क्यों संपत सही है गलत है? ऐसे मामला बैठता नहीं। और ब्याह नहीं होता तो ये राम जी का उत्सव भी नहीं होता। कुंवारे बाबा कितना करवाते हैं, बोलिए। क्योंकि राम जी के बाप कैसे बनते? कोई कहता नहीं महाराज ब्याह ही नहीं किया, बाप कहां से बन गए? सीधी सी बात है। तो राम जी करते हैं, वो बहुत बढ़िया करते हैं। कभी कभी सोचते हैं कि गड़बड़ हुआ, कभी कभी सोचते हैं बहुत बढ़िया हुआ हमारा। जो भी हुआ भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है। अगर ये ऐसा नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। सही है गलत है? तो गणित कमजोर है। पर 183 दिन तक अगर आप सत्संग में रहते हो और 182 दिन जगत में रहते हो, तब तक तो मामला फिर भी ठीक है। पर 182 दिन सत्संग में रहो और 183 दिन जगत में रहो तो मामला गड़बड़ हो जाता। क्योंकि भक्ति जीवन में, प्रीति जीवन में तभी तक बनी रहती है। अब यकीन न करेंगे, आज आपको रहस्य की बात बता दूं, हम क्यों 28 के बाद में यहां रहना चाहते हैं। इसका मूल कारण यह कि बाहर कथा गाने जाते तो बीच में भी हमारे 1-2 दिन का अंतराल आ जाता है। अब जैसे कल कथा विराम होगी, 26 का अंतराल होगा, 27 से कथा शुरू करेंगे, फिर 5 को विराम होगी, फिर 6 का अंतराल होगा, 7 से कथा शुरू करेंगे,
फिर 15 को विराम होगी, 16 का अंतराल रहेगा, 17 से कथा चालू करेंगे। फिर 25 को विराम होगी, 26 का अंतराल रहेगा, 27 से कथा चालू करेंगे। फिर 4 को विराम होगी, 6 का अंतराल रहेगा, 7 से कथा करेंगे। पर एक दिन का भी अंतराल नहीं होना चाहिए। यहां कथा करेंगे, अंतराल होगा ही नहीं, सतत गाएंगे। हमारे संगीतकारों को कह दिया हम 28 तक आपके भी रहने की व्यवस्था कर देंगे यहां। तो देवियों को ले आओ, हरि के गुण गाओ और यहीं बैठे रहो जब तक हमारे जगदीश जी तो पूरे फ्री हो जाएंगे दाम्पत्य जीवन से। अब गंगाराम जी तो करीब करीब फ्री हैं और नंदूसाई हो जाएंगे। नहीं हुए तो हाथ टिप 60 हो ही गया, बच्चे में पड़िया रहो तो 60 ही जो। ये हमसे बड़े हैं, पर मारवाड़ी में के मींड की गाय पेड़ की गिनी जिया करे, दिखते छोटे हैं। हाँ, गणपति जी तो यूं ही फ्री है। अब रहे 2-3 लोग तो ये आते जाते रहेंगे, हम नहीं आते जाए तो डेरा दे दो महाराज। क्यों नरेश बाबू? और ताऊ तो हमारे यूं ही फ्री है। मैं पंडित जी ने कहो क्यों झंझट में पड़ो जो का पड़गा मार, नहीं तो यही फ्री था। हमें एक दिन के महाराज मामलो गड़बड़ू गो, आप ठीक है हो। तो मैंने कहा ये अनुभवी आदमी हूं यार, तो अनुभवी, मैंने कहा मेरा नहीं दुनिया का अनुभव है, तो मेरे सामने मत देखना, दुनिया का अनुभव कह रहा हूं मैं। मेरे पास सभी आते हैं और सभी आते हैं, सभी अपना अपना अनुभव शेयर करते हैं। तो वही तो मैंने आपसे शेयर कर, आदमी को अपना कुछ नहीं दिखता, उधर दिखता है, ध्यान रखिएगा। उसमें अंतराल ना हो, ध्यान रखें। इसलिए अब करीब 58-59 के हो जाएंगे 28 तक। फिर कितने दिन का जीवन है कौन जाने। ये हम सोचते हैं क्या पता वहां तक भी रहेंगे कि जाएंगे, कौन जाने। नर सोच रहा है कल की खबर नहीं है पल की। लेकिन ये विचार तो आप मन में संकल्प शुभ होता है तो पूरा परमात्मा करता है। संकल्प तो करो, संकल्प ही नहीं करोगे तो पूरा होगा कहां से। संकल्प होना चाहिए। एक दिन भी हरि को भजे बिना नहीं जाना चाहिए। लोचन मग राम ही उर आनी, दीन पलक कपाट सयानी। जानकी जी आंख बंद करके प्रभु की छवि को भीतर निहार रही है। लक्ष्मण जी ने सोचा कि माता जी राम जी को देख रही है। क्यों भीतर क्यों रखी छवि को? उस छवि से दूर नहीं होना चाहती। बात वही है। पर ऐसी स्थिति कब होती है आनंद लाल जी पता है? जब वो आनंद आने लग जाता है। मैं कब आप कहो ना, लेकिन ये तो बात निश्चित है, ये सभी जाने। आपको इस बात का सुख है तभी तो आप प्रतिवर्ष और हमसे पहले बार ही निवेदन कर दिया कि महाराज ये जो सौभाग्य आपने हमें दिया ये हमसे छीनिएगा नहीं। मैंने कहा आपको ये कैसे महसूस होगा कि छीनेंगे? तो कहा महाराज आने वाले समय में हो सकता है बड़े बड़े लोग आपसे जुड़ेंगे और वो कोई कहें। मैंने कहा हमें बड़ों से
हमें कोई प्रभाव से प्रभावित नहीं कर सकता, हमें तो प्रभावित केवल राम जी ही कर सकते हैं, बाकी हम किसी से प्रभावित होते नहीं। आपके भाव को ही हम बंधन करते हैं और ये आपको सुख मिल रहा है, तभी तो आपने ये कहा, नहीं तो कह देते एक बार बन गए, अब रोज रोज काहे को। सही है गलत है? महाराज आपके तो भक्त इतने, औरों को भी मौका दो। हमारे तो कई बात कहते हैं महाराज कि हम भी कैसा करवाना चाहते, मैंने कहा तो घर पे करवाओ। अब यहां तो यही होगा, अब तो करें क्या महाराज, और कोई उपाय नहीं, बस सीधी सी बात। उसकी उपस्थिति का जब सुख मिलता है तो व्यक्ति उस सुख से एक क्षण भी वंचित रहना नहीं चाहता। जानकी जी ने सोचा ये चले गए तो इस छवि से वंचित न रह जाऊं, इसलिए लोचन मगरामई और आनी दीने पलक कपाट सयानी, छवि को हृदय में बिठा के आंखों को बंद कर दिया। और लखन ने सोचा कि किशोरी जी राम जी को देख रही हैं, तो राम जी से कहा प्रभु एक बात कहूं। राम जी ने कहा आप जब से अवध से आए हो ना, आपका किसी ने श्रृंगार नहीं किया, मेरा मन कर रहा है श्रृंगार करूं। राम जी ने कहा ठीक है, आपकी मर्जी जैसा करो। अब देखिए श्रृंगार तो बहाना भी है। राम जी जब पुष्प चुन रहे थे तो खिले हुए पुष्पों को चुन रहे थे, कलियों की तरफ हाथ नहीं बढ़ा रहे थे। तो कलियां अपने भाग्य को कोस के रोने लगी कि हम कितनी अभागी हैं जो हम खिली हुई नहीं है। आज हम भी खिली हुई होती तो भगवान हमें भी चुनते। लखन कलियों के मन के भाव को समझ गए। लखन ने कलियों से कहा तुम क्यों रो रही हो? भगवान पुष्प को चुन के टोकनी में डालते हैं, पर हम तुम्हें चुन के भगवान के सर पे सवारेंगे। और लक्ष्मण जी ने कलियों को चुना, सुंदर वेणु बनाई, वेणु बना के प्रभु के सर पे लगाई। पर जब से राम जी वाटिका में आए हैं, सभी पक्षी गा रहे हैं, लेकिन एक पक्षी गा भी रहा है और नाच भी रहा है। देखिए भगवान के प्रेम में जो गाता है वो तो श्रेष्ठ है ही, लेकिन जो प्रेम में पड़ के इतना आनंदित हो जाता है कि गाता भी है और नाचता भी है, वो कौन होता? भगवान का सिरमोर होता है। तो यहां सभी पक्षी गा रहे थे, पर एक पक्षी गा भी रहा था और नाच भी रहा था। वो कौन था? मोर। तो भगवान के सर पे लखन ने किसका पंख संवारा? मोर का पंख। मतलब क्या? जो भगवान के प्रेम में गाता और नाचता हो वही प्रभु के सिर का सिरमोर हो सकता है। और पूज्य बाबा ने लिख दिया, मोर पंख सिरे सुहत नीके, गूछ बीच बीच कुसुम कली के। मोर पंख सिरे गाइए। सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। बाल तिलक समबिंदु सुहाए, समबिंदु सुहाए। श्रवण सुबन भूषण बिचाए, श्रवण सुभग भूषण बिचाए। विगटे भुगोटे विगटे भुगोटे, कच घूंगर वारे, कच घूंगर वारे। नव सरोज लोचन रतनारे, नव सरोज लोचन रतनारे।
छवि कहीं न जाय मोहि पाहि कहीं मोहि पाहि जो बिलो की बहु कामल जाए जो बिलो की बहु कामल जाए मुख छवि कहीं न जाय मोहि पाई जाय मोहि पाहि जो बिलो की बहु कामल जाई जो बिलो की बहु कामल जाए मोर पंख सिर शोहत नीके गुच्छ बिच बिच कुसुम कली के। जैसे ही लखन ने श्रृंगार किया और सियाजू की तरफ देखा तो आंखें बंद थी, तो लखन ने मन ही मन कहा, मां हमने प्रभु का